अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार जूसी बीफ तंदूरी कबाब। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। शामी कबाब रेशेदार बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए यहाँ पर दाल। यहाँ पर जी मैंने ली है आधा किलो दाल। इसको मैंने 1 घंटे के लिए पहले ही भिगो कर रख दिया था। अब शामिल कर देते हैं जी हाफ़ के जी गोश्त। हाफ़ के जी ही मैंने दाल ली है और हाफ़ के जी ही इसमें दाल में गोश्त ऐड कर देंगे। इसका जी मैं बनाऊंगी प्रेशर कुकर में, ताकि कबाब बहुत जल्दी बन के हो जाए रेडी। जी इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जिनमें 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देते हैं। आप जी शामिल करेंगे कबाबों को खुशबूदार बनाने के लिए इसमें 1 टेबलस्पून साबुत सूखा हुआ धनिया। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे साबुत ज़ीरा। 1 टीस्पून ही शामिल कर देते हैं नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून ही इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दें। और एक प्याज को हम रफली काट कर इसमें शामिल कर देते हैं गोश्त और दाल में। कुछ मसाले मैंने अब ऐड किए हैं, कुछ मसाले मैं इसको पकाने के बाद ऐड कर दूंगी। प्याज शामिल करने के बाद एक दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर देते हैं साबुत ही, और एक बादियान का फूल और 2 से 3 लौंग साबुत ही इसमें शामिल कर देते हैं। एक मोटी इलायची को भी साबुत शामिल कर देते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। जब ये तो मैंने कबाबों के लिए कुछ मसाले ऐड किए थे। अब इसमें शामिल कर देते हैं पानी। वहाँ पर जी मैंने 2 कप पानी के शामिल कर दिए हैं। अब इसे मिक्स करते हैं। तो कुकर को कर देते हैं अब बंद। इसे जी मैंने 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया है, पहली विसल आने पर। यहाँ पर जी 25 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर दाल और गोश्त अच्छा सा हो गया है कुक। लुक एट दिस जी, चेक करें जी। यहाँ पर जी मैंने दाल को चॉपर में डाल के पीस लिया है। अब इसमें फ्रेश सब्ज़ मिर्च को शामिल कर देते हैं बारीक बारीक काट कर। 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देते हैं तंदूरी मसाला, और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देते हैं शामी कबाब मसाला। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 1 टेबलस्पून ही इसमें शामिल कर देते हैं गरम मसाले का, और यहाँ पर मुझे नमक कम लगा है। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर देते हैं नमक का, और इसे मिक्स करते हैं अच्छा सा तमाम मसालों को। तो फ्रेंड्स याद रखिए, जितना अच्छा गोश्त में और दाल में मसाले मिक्स होंगे, उतने ही कबाब नरम और जूसी बन के होंगे रेडी। आप चाहें तो इस स्टेज में इसमें अंडा भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें अंडा नहीं ऐड करूँगी। मैं इसी तरीके से कबाबों को पहले बना लूँगी, फिर इसके बाद अंडे में डिप करके फ्राई करूँगी। यहाँ पे जी 1 बाय 1 करके कबाबों को बना लेते हैं। यहाँ पर जी मैंने कबाबों को दी है गोल शेप। अब जी लेते हैं एक कटोरी, उसमें एक अंडे को तोड़ लेते हैं। अंडे को तोड़ने के बाद करेंगे मिक्स। मुझे सारे कबाब नहीं बनाने, इसलिए बाकी कबाबों को मैं एयर टाइट बॉक्स में डालकर फ्रीज़ कर लूँगी। यहाँ पर जी अंडा हो गया है अच्छा सा मिक्स, और कबाब भी बन के हो गए हैं रेडी। मैं इसमें से आधे कबाब फ्राई करूँगी और आधे फ्रीज़ कर दूँगी। तो चलिए फिर चूल्हे की फ्लेम को फटाफट कर देते हैं ऑन, और ऊपर डाल देते हैं ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, हम कबाबों को 1 बाय 1 करके अंडे में डिप करते जाएंगे और इनको फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक। तो जी फ्रेंड्स, आज की आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जी मैंने तमाम कबाबों को तवे पे ऐड कर दिया है, और इन्हें मैं शैलो फ्राई करूँगी, और दरमियानी आंच पर कबाबों को दोनों तरफ से अच्छी तरह हम पकाएंगे। 2 मिनट बाद ही कबाबों को हम पलट देंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे 2 मिनट के बाद आ जाएगा कलर अच्छा सा। लुक एट दिस जी, इनकी एक साइड पक चुकी है। जो पक रहे हैं उनको हम एक साइड पे भी करते जाएंगे। तो जी फ्रेंड, लुक एट दिस जी, चेक करें कबाबों का कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ रहा है। अब इसी तरीके से हम 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड को भी फ्राई कर लेंगे, और कबाबों को एक साइड पे कर देंगे जो कुक हो चुके हैं, ताकि इनका ऑयल अच्छा सा हो जाए रिमूव। और जैसे ही जगह बनती जाएगी, और साथ साथ हम कबाबों को और डालते जाएंगे। मुझे तो ये शामी कबाब फ्राई करना
ऐसे ही अच्छा लगता है। आप बताइए आपको कौन सा तरीका पसंद है कबाबों को फ्राई करने का, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जी, यहाँ पे कबाब हमारे हो गए हैं फ्राई। लुक एट दिस चीज़, चेक करें कितना प्यारा गोल्डन सा कलर कबाबों पे आया है। यहाँ पर जी हमारे बीफ तंदूरी कबाब इज़ रेडी। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल नरम और जूसी। मैं इसे चावलों के साथ सर्व करूँगी। आप इनको नान, चटनी और सलाद के साथ ज़रूर ट्राई करें। तंदूरी बीफ रेशेदार कबाब इज़ रेडी। बहुत ही जूसी तंदूरी कबाब बन के रेडी हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।